नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयन श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो आई इंडिया के दर्शकों को बता दें कि जो संभावित आरक्षण है जो अभी कुछ ही दिन बाद आपके सामने आएगा ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, या यूं कहें आई इंडिया का ये पैनल आपको जो बताने जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा है। वो ये है कि सीतापुर के 19 विकास खंडों में जो संभावित आरक्षण है, यानी जो इस बार आरक्षण लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको लेकर हर किसी की निगाह है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो अंतिम सूची आई थी आरक्षण की, उसको हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उसको बदलकर नए सिरे से आरक्षण की सूची तैयार की जा रही है शासन द्वारा या सरकार द्वारा। यूं कहें कि इसके लिए बाकायदा नया शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद क्या स्थिति बनने वाली है हम आपको बताने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जानकारी देने जा रहे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि सीतापुर के 19 विकास खंडों में अगर हम बात करें तो अभी जो अंतिम सूची आई थी 3 मार्च 4 मार्च को, और उस पर जो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, और जो अब आरक्षण नए सिरे से बनने जा रहा है, इसको अगर आधार लेते हैं तो 10 ब्लॉक प्रमुख की सीटों में बदलाव की संभावना पूरी तरह से बन गई है। फिर एक बार दर्शकों को बता दें कि जो अंतिम सूची में आरक्षण आया था अभी 4 मार्च को, उसके बाद जो अब आरक्षण आने जा रहा है नए सिरे से ब्लॉक प्रमुख के पद पर 19 विकास खंडों में से 10 ब्लॉकों का आरक्षण बदलने की पूरी संभावना है। इसके लिए हम सीधे चलेंगे आई इंडिया के पैनल के पास और बताएंगे एक एक ब्लॉक प्रमुख का जो बदलाव होने जा रहा है उसकी जानकारी देंगे। तो शुरुआत करेंगे 3 विकास खंडों के जो संभावित आरक्षण है उसकी जानकारी के लिए जयन श्रीवास्तव से आपको जानकारी दिलाते हैं। आपको बता दें कि जो पिछली बार जो अंतिम सूची का आरक्षण फाइनल हुआ था तो वो 1995 को जो आरक्षण व्यवस्था बनाई गई थी उसको आधार मानते हुए बनाया गया था। लेकिन इस बार जो हाई कोर्ट के दखल के बाद ये जो इस बार अब नया आरक्षण फाइनल हो रहा है, ये 2015 के आरक्षण जो फाइनल हुआ था उसके आधार पे लिया जा रहा है। तो उसके आधार पे जो संभावना बन रही है, सबसे पहले ब्लॉक है एलिया। यहाँ पे जो है अंतिम सूची में ये सीट जो है सामान्य के खाते में गई थी, लेकिन इसमें अब जो बदलाव दिख रहा है, आंशिक बदलाव दिख रहा है, अब ये सीट जो है सामान्य वर्ग महिला के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी प्रकार जो है खैराबाद ब्लॉक, ये इसमें जो है पिछली बार अंतिम सूची में ये सीट जो है सामान्य वर्ग के खाते में गई थी, लेकिन इस बार भी सेम रहने की उम्मीद है, इसमें कोई बदलाव होते हुए दिख नहीं रहा है। तीसरा ब्लॉक है बेहटा ब्लॉक। ये भी जो ब्लॉक है अंतिम सूची में ये सामान्य वर्ग के खाते में सीट गई थी, इस बार भी सेम रहने की उम्मीद है। तो इस तरीके से 3 विकास खंडों में जो संभावित आरक्षण होना है ब्लॉक प्रमुख के पद पर, उसकी जानकारी जयंत ने दी, जिसमें सिर्फ एक में जो अंतिम सूची अभी जारी हुई थी सिर्फ आंशिक बदलाव देखने को मिल रहा है, वो है एलिया का ब्लॉक प्रमुख पद। वहाँ पर पिछली बार जो अंतिम सूची जारी हुई थी वो अगर हम बात करें उस सामान्य वर्ग के लिए बनाई गई थी, वो सीट आरक्षित की गई थी, लेकिन इस बार जो संभावना है वो जो है सामान्य वर्ग महिला के लिए ये सीट जा सकती है, पूरी ऐसी संभावना जताई गई है। अब हम 3 और ब्लॉकों के लिए सीधे चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास, वो आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या संभावना बनने वाली है। अगला ब्लॉक है कसमुंडा। कसमुंडा ब्लॉक जो अंतिम सूची में सीट रखी गई थी, अनुसूचित जाति महिला के लिए रखी गई थी, इस बार भी इसमें कोई बदलाव होता नज़र नहीं आ रहा है। ये सीट अनुसूचित जाति महिला के ही खाते में जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद ब्लॉक आएगा महमूदाबाद। महमूदाबाद सीट जो है ये पिछली बार अंतिम सूची में रखी गई थी सामान्य महिला के लिए, और इस बार इसमें आंशिक फेरबदल नज़र आ रहा है। ये पिछली बार सामान्य वर्ग के लिए रखी गई थी। पिछली बार सामान्य के लिए रखी गई। हाँ, पिछली बार सामान्य वर्ग के लिए रखी गई थी और इस बार जो है सामान्य वर्ग महिला के लिए। इस बार सामान्य वर्ग महिला के लिए।
महमूदाबाद की बात करें ना आप? जी जी जी। हाँ, इस बार सामान्य वर्ग इस बार जो है सामान्य वर्ग के लिए की गई है और पिछली बार सामान्य वर्ग महिला के लिए था। महिला के लिए था। जी। वही वही आंशिक फेरबदल हम बता रहे हैं कि पिछली बार सामान्य महिला के खाते में सीटें थी जी। और इस बार सामान्य के खाते में जाने की संभावना है। तो कोई बड़ा फेरबदल रही लेकिन आंशिक फेरबदल होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद आएगा ब्लॉक महोली। महोली की सीट पिछली बार जो सूची आई थी अंतिम, उसमें एससी के खाते में रखी गई थी और इस बार जो संभावना है ये सीट एससी के खाते में ही जाती दिखाई दे रही। तो उदय ने जो 3 ब्लॉकों की जानकारी दी, कसमंडा, महमूदाबाद, महोली, उसमें जो अंतिम सूची आई थी उसमें अगर बदलाव के तौर पर अगर देखें तो हल्का सा बदलाव महमूदाबाद में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले जो अंतिम सूची थी वो सामान्य वर्ग महिला के लिए बनी थी और अब सामान्य वर्ग के लिए ये सीट जा सकती है, ऐसी संभावना उदय ने जताई है। हम इसके बाद चलेंगे 3 और विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख के पदों पर जो संभावित आरक्षण आने वाला है उसकी जानकारी लेंगे जयंत से। अगला ब्लॉक है मछरेटा ब्लॉक। यहाँ पे जो है बहुत बड़ा बदलाव होते हुए दिख रहा है। पिछली बार जो अंतिम सूची आई थी इसमें ये पिछड़ा वर्ग के खाते में सीट गई थी, लेकिन इस बार सामान्य महिला के खाते में जाती हुई सीट दिख रही है। इसी प्रकार अगला ब्लॉक है बिस्वा। ये सीट जो है सामान्य वर्ग के कोटे में गई थी, इसमें भी बदलाव होते हुए दिख रहा है। ये सीट जो है पिछड़ा वर्ग खाते में जाती हुई दिख रही है। अगला ब्लॉक है मिश्रिक। मिश्रिक ब्लॉक में पिछली बार जो अंतिम सूची जारी हुई थी ये पिछड़ा वर्ग महिला के लिए खाते में गई थी सीट, और इस बार जो सीट है ये सामान्य वर्ग के कोटे में जाती हुई दिख रही है। तो इस तरीके से जो 3 ब्लॉकों की जानकारी जयंत ने दी वो तीनों में इस बार बदलाव नज़र आ रहा है। ज़्यादा संभावना ऐसी है कि इस बार जो अंतिम सूची आई थी वो उसमें अब की जो आने वाली संभावित सूची है उसमें काफ़ी अंतर आएगा। तो सबसे पहले जो आपने जानकारी दी वो मछरेटा के बारे में। मछरेटा जो है पिछली बार यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सीट थी वो ओबीसी की खाते में थी और यहाँ से आपको यह भी बता दें कि जो मिश्रिक से भाजपा के विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, उनके बेटे विजय भार्गव वो ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। तो जाहिर तौर पर इस बार ये जो है सामान्य वर्ग की महिला के लिए सीट आरक्षित कर दिए जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसी तरह बिस्वा की बात करें तो बिस्वा के लिए भी ये सामान्य वर्ग के खाते में अंतिम सूची में सीट थी, लेकिन अब ये ओबीसी के लिए ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ओबीसी के खाते में सीट बिस्वा जा सकती है। इसी तरह जो मिश्रिक है, मिश्रिक की बात कर लेते हैं तो मिश्रिक भी इस बार जो है सामान्य वर्ग के लिए रह सकती है सीट, लेकिन अगर पिछले अंतिम सूची की बात करें तो ये सीट ओबीसीएल यानी पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित की गई थी। इस तरीके से 9 ब्लॉक प्रमुख के पदों पर जो जानकारी है आपको हम लोगों ने दी है। अब 3 और ब्लॉक प्रमुख जो हैं उनके लिए वहाँ क्या संभावना बनने वाली है आरक्षण की, इसकी जानकारी उदय प्रकाश सिंह देंगे। अगला ब्लॉक है पिसामा का। पिसामा ब्लॉक में इस बार बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। ये ब्लॉक जो अंतिम सूची जारी हुई थी उसमें सामान्य के खाते में सीट इसकी रखी गई थी पिसामा की, और इस बार जो संभावनाएं दिख रही हैं ये अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में सीट जा सकती है पिसामा ब्लॉक की। इसके बाद आएगा सिधौली ब्लॉक। सिधौली ब्लॉक एससी वर्ग के लिए रखी गई थी और इस बार भी ये एससी वर्ग के खाते में ही जाने की संभावना है। फिर आएगा हरगांव। हरगांव ब्लॉक पिछली बार एससीएल यानी अनुसूचित जाति महिला के लिए रखी गई थी सीट अंतिम सूची में, और इस बार जो आंकड़ों के हिसाब से संभावनाएं नज़र आ रही हैं वो इसी वर्ग यानी एससीएल के लिए ये सीट रखी जा सकती है। तो इस तरीके से उदय ने 3 ब्लॉकों का जो हाल बताया, हरगांव और सिधौली, उनमें कोई फेरबदल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो फेरबदल है वो पिसामा ब्लॉक प्रमुख के पद पर आने की संभावना है। आपको बता दें कि यहाँ से जो ब्लॉक प्रमुख हैं रामकिंकर पांडे, वो कई सालों से लगातार ब्लॉक प्रमुख चुने जाते आ रहे हैं। ये अलग बात है कि वो हमेशा मिश्रिक ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुने जाते थे। पिछली बार 2015 में वो सीट आरक्षित हो जाने के चलते इन्होंने नया ठिकाना अपना पिसामा को बनाया था और अंतिम सूची आने के बाद इनकी पूरी मनोकामना पूरी होती दिखाई दे रही थी, चूँकि अंतिम सूची में ये सामान्य वर्ग के लिए सीट आरक्षित कर दी गई थी।
लेकिन अब जो यहाँ पर हालात बनने जा रहे हैं, यानी जो संभावना बन रही है वो ओबीसी के लिए ज़्यादा बन रही है। ऐसे में ये यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, यानी यहाँ से ये ब्लॉक प्रमुख नहीं चुने जा सकेंगे। ये अलग बात है कि इनकी जो पुरानी सीट है मिश्रिक, वहाँ के लिए इनका रास्ता खुल गया है और ये बैक टू पवेलियन जा सकते हैं, यानी अपने पुराने ब्लॉक में ये अपना ठिकाना नया बना सकते हैं और वहीं से फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी सिधौली की बात करें तो सिधौली में एससी के लिए ये इस बार सीट जाने की संभावना है और अंतिम सूची में भी एससी के लिए ही ये सीट आरक्षित की गई थी और हरगांव एससीएल के लिए आरक्षित की गई थी और एससी के लिए आरक्षित हो सकती है, ऐसी संभावना जताई है उदय ने। 3 और ब्लॉकों में जो आरक्षण संभावित है उसकी जानकारी जयंत श्रीवास्तव आपको देंगे। अगला ब्लॉक है पहला ब्लॉक। यहाँ जो है अंतिम सूची में ये सीट जो है सामान्य वर्ग के कोटे में गई थी और इस बार भी इसमें कोई बदलाव होते हुए नहीं दिख रहा है, ये सेम रहने की उम्मीद है। अगला फिर ब्लॉक है परसेंडी। परसेंडी ब्लॉक जो है अंतिम सूची में ये अनुसूचित जाति के कोटे में सीट गई थी और इस बार भी उसी में कोटे में रहने की उम्मीद भी दिख रही है। अगला ब्लॉक है रामपुर मथुरा। रामपुर मथुरा जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ये सीट जो है ओबीसी के खाते में गई थी, लेकिन इसमें आंशिक बदलाव होते हुए दिख रहा है। ये सीट जो है ओबीसी पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो इस तरीके से 3 ब्लॉकों में जो संभावित आरक्षण है उसकी जानकारी जयंत ने दी है, जो पहला परसेंडी और रामपुर मथुरा। इनमें जो पहला है उनमें कोई फिलहाल बदलाव होता नहीं दिख रहा है। जो अंतिम सूची में सामान्य वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित हुई थी वही फिर से संभावना है रहने की। अगर हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक अगर ज़िले की बात करें तो वो परसेंडी ब्लॉक है। यहाँ से आपको बता दें कि कई दशकों तक एक ही परिवार का राज रहा एक समान, यानी भगवंत सिंह इनका राज रहा है और ये लंबे समय से यहाँ पर लंबे समय तक ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। भगवंत सिंह के बाद उनके पोते जो हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह कुक्कू, वो ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी नीलम सिंह बनी है ब्लॉक प्रमुख और यही नहीं, उनका नौकर भी चुना गया है। और उसके बाद उनके जो दूसरे बेटे हैं अजय प्रताप सिंह, उनकी पत्नी यानी पप्पू सिंह की पत्नी जो है रंभा सिंह, ये निवर्तमान प्रधान ब्लॉक प्रमुख हैं। ये लंबे समय से ब्लॉक प्रमुखी यहाँ चली आ रही थी। यहाँ पर सीट इनकी चली गई है, ये एससी के लिए आरक्षित हो गई है। पिछली अंतिम सूची में भी ये एससी के लिए सीट आरक्षित हुई थी और जो संभावना है ज़्यादा वो इस बार भी एससी के लिए ही रहने वाली है। अगर हम बात करें इसके अलावा रामपुर मथुरा में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। ये सीट इस बार जो है ओबीसीएल यानी पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित की जा सकती है, जबकि अंतिम सूची में भी ये पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित की गई थी। इसके बाद हम फिर चलेंगे, कुल अब बचे हैं अगर हम देखें तो 4 ब्लॉक और उन ब्लॉकों की हम जानकारी लेंगे, वहाँ पर आरक्षण की क्या स्थिति बनने वाली है उदय प्रकाश सिंह से। अगला ब्लॉक है रेउसा। रेउसा जो पिछली बार अंतिम सूची आई थी उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीट रखी गई थी। इस बार इसमें आंशिक फेरबदल नज़र आ रहा है। ये सीट अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में जाती दिखाई दे रही है। ब्लॉक सकरन की बात करें तो अंतिम सूची में सामान्य महिला के लिए सीट रखी गई थी और इसमें भी आंशिक बदलाव नज़र आ रहा है। ये सीट इस बार सामान्य के खाते में जा सकती है। गोदला माऊ की बात करें तो ये अंतिम सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए सीट रखी गई थी और इस बार ये इसमें बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। ये सामान्य महिला के खाते में सीट जा सकती है, ऐसा आंकड़ों के हिसाब से बनता नज़र आ रहा है। और आखिरी ब्लॉक है लहरपुर। ये पिछली बार अंतिम सूची में रखी गई थी सामान्य महिला के लिए सीट और इस बार इसमें भी बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। ये सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में जा सकती है। तो इस तरह से जो 4 ब्लॉकों में जो आरक्षण की जो संभावित जानकारी है वो जानकारी आपको उदय ने दी। इनमें से जो रेउसा की अगर इन्होंने जो जानकारी दी उसकी बात करें तो यहाँ पर आंशिक बदलाव नज़र आया, यानी कि अब जो संभावना बन रही है ये पिछड़ी जाति महिला के लिए सीट जा सकती है, जबकि जो अंतिम सूची आई थी आरक्षण की उसमें ये ओबीसी यानी कि पिछड़ी जाति के लिए सीट आरक्षित कर दी गई थी। सकरन में
जो है ये सामान्य वर्ग के लिए इस बार ये सीट जा सकती है, जबकि सामान्य वर्ग महिला के लिए सीट आरक्षित कर दी गई थी अनंतिम सूची में। अगर गुंदला मऊ की बात करें तो यहाँ बड़ा फेरबदल नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि ये जो पूर्व समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे रामपाल राजवंशी, उनके भांजे संदीप को उन्होंने यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख चुना था। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो उनके प्रतिद्वंदी हैं रामकृष्ण भार्गव, उन्होंने अपने खासम खास को यहाँ से ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया। अब यहाँ पर ये जो है सामान्य वर्ग, और यहाँ पर आपको बता दें कि चूँकि गुंदला मऊ ब्लॉक में एक परिवार है बाबा का, जो बीरेंद्र मिश्रा बीरू, इनका परिवार लंबे समय से यहाँ से ब्लॉक प्रमुख पद पर दावेदारी करता आ रहा है। ये अलग बात है, इस बार कई नए दावेदार उनके मुकाबले आ सकते हैं। यहाँ पर अब उनके लिए ये रास्ता बन गया है कि वो दावेदारी कर सकेंगे। तो चूँकि अनंतिम सूची में गुंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख का पद पिछड़ी जात महिला के लिए था, अब वो सामान्य महिला के लिए ये सीट आरक्षित की जा सकती है। अगर लहरपुर की बात करें तो पिछले उसमें हम बात करेंगे अनंतिम सूची की, तो उसमें ये जो है सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया था। अब ये ओबीसी के लिए सीट जा सकती है। इस तरीके से 19 विकास खंडों का हाल हमने आपको बताया, और इनमें से आपको बताया जो बदलाव आंशिक नज़र आ रहा है या बड़ा बदलाव, वो कुल 10 ब्लॉक हैं, जिनमें एलिया है, मछरेटा है, बिस्वा है, मिश्रिक है, पिसावा है, और रामपुर मथुरा है, रेउसा है, सकरन है, गुंदला मऊ है, लहरपुर है। इसकी जानकारी आपको दी कि यहाँ पर क्या बदलाव होने की संभावना है, और जो ये संभावित आरक्षण आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूर्व में आई इंडिया ने जो भी संभावित आरक्षण आपकी जानकारी आपको दी थी, उसके बाद उस पर मोहर लगी थी और वो सच साबित हुए थे। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों की जो है जानकारी लेने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि इस बार भी आई इंडिया सच बताएगा और सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से आपको आरक्षण की जानकारी पहुंचाएगा। हम चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और उनसे जानेंगे कि जो ये ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण है, ये हाईकोर्ट के बाद, हाईकोर्ट ने तो कहा है 27 तारीख तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, यानी 27 मार्च तक, और 25 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कब तक ये आरक्षण सूची प्रकाशित होने की संभावना है? ये जो अंतिम सूची इसकी प्रकाशित होने वाली है 20 से 22 तक के बीच में ये प्रकाशित हो जाएगी, और जो इसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियां मांगे के बाद इनका आपत्तियां जो आएंगी उनका निस्तारण होगा। निस्तारण करने के लिए जो डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, वो इसका निस्तारण करेगी। निस्तारण करने के बाद इसका फाइनल प्रकाशन जो है इसका अंतिम सूची का, ये जो है 25 मार्च तक कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जयंत श्रीवास्तव ने बताया, चूँकि ब्लॉक प्रमुख पद पर जो आरक्षण की अनंतिम सूची है वो 20 से 22 मार्च तक हर हाल में आ जाएगी, और उससे पहले आई इंडिया आपको संभावित आरक्षण की जानकारी दे रहा है, ताकि जो दर्शक हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो और उन्हें सुलभ तरीके से, आसान तरीके से, विश्वसनीय तरीके से जानकारी उपलब्ध हो सके। हम चलेंगे उदय के पास और उनसे जानेंगे कि जो ये ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण है जो नए सिरे से फिर से लागू होने जा रहा है, तो आपको जो बदलाव नज़र आया, इसमें बहुत सारे लोगों के अरमानों पे पानी फिरा, या बहुत लोगों जो नाउम्मीद हो चुके थे उनकी एक बार आपको लगता है कि उम्मीद फिर से बढ़ गई? हाँ, बिल्कुल बढ़ गई है, क्योंकि जो सीटें बदली हैं इनमें कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे, और पिछली जो अंतिम सूची जारी हुई थी उनमें उनको मायूसी हाथ लगी थी। इनमें बात करें हम अगर ब्लॉक नहीं, ये मछरेटा जी ब्लॉक मछरेटा की बात करें तो ये सीट पिछली बार ओबीसी खाते में रखी गई थी, और इस बार ये सामान्य महिला के खाते में जा सकती है, संभावना है। तो इस पे भाजपा के एक विधायक हैं, उनकी निगाहें कहीं ना कहीं लगी हुई हैं इस पर कब्जा करने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बार जो सीटों में फेरबदल होगा, उनमें भाजपाई नेताओं को कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण मिल सकती है।
तो यही हालात गोंदला मऊ पर की सीट पर भी रहने वाले हैं। यहाँ पर भी चूंकि वहाँ से जो मिश्रिक विधानसभा ऐसी सुरक्षित विधानसभा है जहाँ से एक बार रामकिशन भार्गव और एक बार रामपाल राजवंशी विधायक होते आए हैं। और ये लोग जब भी विधायक बनते हैं ये महज इत्तेफाक होता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में जाते हैं, यानी सरकार जब होती है तो इन लोगों के खास या इनके परिवार के लोग ब्लॉक प्रमुखों पर भी कब्जा जमाते हैं। तो यहाँ पर अब इनकी दावेदारी से शायद मुक्ति मिले। गोंदला मऊ में जैसे सामान्य वर्ग महिला के लिए सीट आरक्षित हुई है तो जाहिर तौर पर यहाँ सामान्य वर्ग के लोग अपनी दावेदारी करेंगे। तो फिलहाल ब्लॉक प्रमुख के 19 पदों के संभावित आरक्षण की जानकारी आपको यानी आई इंडिया ने पहुंचा दी है। हम उम्मीद करेंगे कि यही संभावित आरक्षण की जो सूची है इसी पर जो आरक्षण फाइनल होने वाला है वो मोहर लगेगी। लेकिन ये चूंकि चुनावी प्रक्रिया है, आरक्षण की प्रक्रिया को अधिकारी एक टीम करती है और उसमें बहुत कुछ गुंजाइश भी रहती है। यही कारण है कि पहले अनंतिम सूची जारी होती है, फिर अंतिम सूची जारी होती है और इस बीच में आपत्तियां भी दाखिल होती हैं। तो लिहाजा फेरबदल की गुंजाइश रहती है। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर आई इंडिया की खबर सच साबित होगी। फिलहाल पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। नमस्कार।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।